हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 है आपकी फ्यूल एंड कंबशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंबशन क्या होता है। ओके, कंबशन। ओके, कंबशन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। इस यूनिट में जब हम कंबशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस क्या है कंबशन का। आपको मालूम है कि इम्प्रॉपर कंबशन की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें कि आईसी इंजन का सिंपल एग्जांपल लें, जैसे कि आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो कंबशन हो रहा है। सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। आईसी इंजन में हम देखते हैं कि जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल और एयर का रेशियो जाता है। फ्यूल और एयर फ्यूल का रेशियो अंदर जाता है, और ये एयर फ्यूल का रेशियो या मिक्सचर अंदर जाने के बाद ये फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। ओके, ये फ्यूल इग्नाइट होता है। जब ये फ्यूल इग्नाइट होता है तो एग्जॉस्ट गैसेस से ये बर्न गैसेस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं। अगर जो कंबशन हुआ है, ये कंबशन प्रॉपर नहीं है, पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो क्या होगा, इमिशन होगा, और इमिशन की वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। क्या होगा, पॉल्यूशन। ओके, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है किसमें, कि अगर आप इम्प्रॉपर कंबशन करते हैं तो उसकी वजह से, इम्प्रॉपर कंबशन की वजह से पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। इसलिए इस यूनिट पे हम ये देखेंगे कि कंबशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम उन फैक्टर्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम कंट्रोल कंबशन किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे। अगर आपको कंबशन में एमिशन को मिनिमाइज करना है तो आपको कुछ फंडामेंटल पैरामीटर होंगे, उन पैरामीटर को हमें देखना होगा। उनको हमें क्या होगा, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कंबशन की फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। कंबशन की फिजिक्स क्या है, कंबशन के लिए केमिस्ट्री कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, केमिस्ट्री बात करेंगे, और थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स ऑफ कंबशन। ओके, हम फिजिक्स ऑफ कंबशन की बात करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ कंबशन की बात करेंगे, और थर्मोडाइनेमिक्स ऑफ कंबशन की हम बात करेंगे। तो हम बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि कंबशन होता क्या है, तो कंबशन इज बेसिकली, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग फायर टू अ फ्यूल इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ओके, किसी भी फ्यूल में फायर सेट करना एक कंट्रोल मैनर में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस in which a fuel is burned in the presence of oxidizer which produces heat and light. Okay, एक तरह की क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ये एक तरह की क्या है, केमिकल प्रोसेस है। और ये केमिकल प्रोसेस कैसे होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजर। ओके, अगर ऑक्सीडाइजर प्रेजेंट नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा। ऑक्सीडाइजर्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट आगे की क्लास में सीखेंगे कि क्या होते हैं ऑक्सीडाइजर और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंबशन क्या है, एक तरह की क्या है, केमिकल प्रोसेस है विच विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजर। ओके, विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। ओके, अगर कंबशन हो रहा है ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंट में तो उससे क्या जनरेट होती है, हीट, और क्या प्रेजेंट होती है, लाइट, और क्या बनती है, लाइट, लाइट निकलती है, और हीट निकलती है कंबशन के बाद, विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ओके, एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कंबशन चैप्टर या कंबशन यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है। कंबशन आप अपने आसपास कई जगह देखते हैं कंबशन, जैसे कि आईसी इंजन में आपने कंबशन देखा। आप अपनी घरों में आप एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, एक तरह से कंबशन ही हो रहा है, कंबशन ही इंपॉर्टेंट है वहां पर। ओके, अगर इम्प्रॉपर कंबशन हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। गैस टरबाइन, गैस टरबाइन में भी क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। जैसे कि प्लेन हवा में है, प्लेन में भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कंबशन हो रहा है। अभी देखिए कि चंद्रयान 3 अर्थ से निकलकर कहाँ चला गया, मून पर चला गया। वो पहुंचा कैसे, एक हमने प्रॉपर कंबशन पैटर्न को फॉलो किया, जिसकी हेल्प से हमने रॉकेट को क्या किया, लॉन्च किया, और रॉकेट चंद्रयान को लेके गया अर्थ से कहां पर, मून पर। तो कंबशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कंबशन के लिए इसेंशियल फैक्टर्स क्या होते हैं, कंबशन के लिए बेसिकली 3 इसेंशियल फैक्टर होते हैं। वो इसेंशियल फैक्टर्स क्या क्या है, फ्यूल, फ्यूल इग्निशन एनर्जी, इग्निशन एनर्जी, एंड
ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर। ओके, अगर कंबशन हो रहा है तो इन तीनों का प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी एब्सेंट हुआ तो कंबशन नहीं होगा। जैसे कि फ्यूल, अगर फ्यूल ही नहीं है तो कंबशन किसका होगा? अगर फ्यूल प्रेजेंट है, मान के चलिए कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर पेट्रोल, अगर फ्यूल प्रेजेंट है लेकिन उसको ऑक्सीडाइजर नहीं मिला तो कंबशन नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं इस रूम में एलपीजी रिलीज कर दूं और उसके पास ऑक्सीडाइजर नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ओके, यहाँ पर इस रूम में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या वो क्या कंबशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजर प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। ओके, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपने इग्निशन एनर्जी नहीं दी, स्टार्टिंग एनर्जी नहीं दी उसको इग्नाइट करने के लिए, तो क्या कंबशन होगा? नहीं होगा। तो कंबशन होने के लिए ये तीन फैक्टर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास फ्यूल है तो आपको ऑक्सीडाइजर भी चाहिए और इग्निशन एनर्जी भी चाहिए प्रॉपर कंबशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि एक रूम में हमने 1 ग्राम, हमने मान के चलिए कि 1 ग्राम हमने क्या किया, एलपीजी ले ली, और इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमने क्या किया, 10 ग्राम एयर ले ली। ओके, और हम इसमें कंबशन कराना चाह रहे हैं। क्या कंबशन होगा? क्यों, रीजन क्या है अगर होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या रीजन है? इसमें कंबशन नहीं होगा। रीजन उसका ये है कि एयर की क्वांटिटी हमने ज्यादा दे दी और फ्यूल की क्वांटिटी क्या है, कम। अगर हमने एयर और फ्यूल की क्वांटिटी को प्रॉपर मैनेज नहीं किया तो भी कंबशन नहीं होगा। इसलिए हमें एयर और फ्यूल का एक प्रॉपर रेशियो चाहिए कंबशन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमेबिलिटी रेशियो बोलते हैं। अगर हमने प्रॉपर रेशियो नहीं रखा एलपीजी का, फ्यूल का और एयर का, तो कंबशन नहीं होगा। टू लीन और टू रिच मिक्सचर अगर होगा तो भी कंबशन नहीं होगा। एक इग्निशन की क्या होती है, एक लिमिट होती है। अगर आपने टू लीन मिक्सचर बना दिया, एयर की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा रख दी, तो भी कंबशन नहीं होगा। अगर आपने टू रिच बना दिया कि इसमें एलपीजी की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा रख दी और एयर की क्वांटिटी बहुत कम रख दी, तो भी कंबशन नहीं होगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था कंबशन के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कंबशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पर कंबशन एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पर इस थ्योरी का यूज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।